हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में 779 में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है 20 के दांत। इस पार्ट का क्वेश्चन आंसर, अगर आपने क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप भी एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में 17 फरवरी को हिंदी का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के बाद भी शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम बिना देर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ सुन लीजिएगा ना, आपको याद हो जाएगा। इसकी गारंटी है कि सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में, वो पढ़ते हैं। पहला पार्ट का हमने क्वेश्चन कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो कल हमने वो अपलोड किया था, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? 20 के दांत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा हुआ है, 2023 में भी पूछा हुआ है और 2021 में भी पूछा हुआ है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि कासू और मदन के बीच झगड़े लड़ाई का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने का इनकार करना है। लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहते हैं। चलिए, ये तो भाई हुआ किताबी आंसर। अब हम याद कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, तो वो समझते हैं। आपको लिखना होगा, सिर्फ मेरी बातों को आप सिर्फ सुनिएगा, ठीक है? सिर्फ सुनिएगा, ध्यान से इसको नोटिस करिएगा, सुनिएगा। आपको आंसर लिखना है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण यही था कि जब मदन अपने आवारागर्द बच्चों के साथ धूल मिट्टी में लट्टू नचा रहा था, और उसी टाइम कासू बेचारा टहलते टहलते क्या हुआ कि वहाँ पे पहुँच गया। जब उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, बहुत सारे मतलब कि बहुत उनको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, हंस रहे हैं, ठीक है, तो उसको ना लालच आ गया। उसने सोचा ना कि हम भी खेलेंगे, कितना अच्छा लग रहा है खेलने में। तो इस प्रकार से ना वो पूछ लिया। अब पूछ लिया क्या, वो प्यार से थोड़ी ना पूछा, उसका भाई खानदानी पेशा था रोब के साथ बोलने का, तो रोब से बोल दिया खिलाएगा नहीं खिलाएगा। इस तरह से भाई मदन को पहले ही से खीस भरा था उस पर, और अभी पूछ दिया जाकर रोब में, तो उसने कहा ना कि नहीं खिलाएंगे, जाओ जाके अपने बाप की मोटर कार पे बैठ, इस तरह से कुछ बोल दिया। तो भाई कासू कहाँ किसी का बात बर्दाश्त करने वाला था, बड़ी बड़ी लड़कियों पर भी हाथ उठा देता था, अपनी बहनों पर। तो अब क्या हुआ ना कि गुस्सा में बोल दिया कासू, और मदन भी बोल दिया, और इस पर दोनों के बीच क्या हो चुका है, झगड़ा हो चुका है। तो अब देखिए ये बताना चाहता है कि दोनों के बीच ईर्ष्या और इनकार करना था। यानी कि मदन को था ना, वो ईर्ष्या था कि वो किस तरह से बातें हमसे करता है, क्यों उसको इतना घमंड है, और वो इनकार कर दिया था कि हम नहीं खिलाएंगे ना। इस बात से उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, जो कि 2022 में पूछा हुआ है, 2017 में पूछा हुआ है, और 2014 में पूछा हुआ है। चलिए, क्वेश्चन दूसरा है कि 20 के दांत जो शीर्षक है ना, उस कहानी का नायक कौन है, यानी कि हीरो कौन है। तो हीरो कहने का मतलब ये होता है ना कि जिसके अंदर थोड़ा नीडर हो, ठीक है, जो किसी के अंदर तर्क कर दे किसी के साथ, ठीक है, किसी का जो बात बर्दाश्त ना करे, ठीक है, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट कूट के भरा हो। तो ये चीज़ें ना जिसके अंदर रहती है ना, उसी को हम फिल्म में भी हीरो बनाते हैं। फिल्म में आप देखते हैं ना कि जो गुंडा से लड़ाई कर देता है, जो गलती बर्दाश्त नहीं करता है, जो गरीबों की मदद करता है, उसको ही हीरो मानते हैं। तो ये जितने भी कैरेक्टर है ना, वो सारा मदन के अंदर है, इसलिए उसको हम हीरो मान सकते हैं। आपको क्योंकि में आंसर लिखना कि क्यों उसको हीरो माने हैं, आप जिसको बता रहे हैं उसको क्यों माने हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ना कि 20 के दांत कहानी में मदन एक ऐसा पात्र है जो अहंकारी की अहंकार को सहन नहीं करता है, बल्कि उसकी स्वाभिमान जागृत होता है, और वह खोखा जैसे बालों को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखों भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। अब देखिए भाई, ये तो हुआ किताब वाला, अगर हमको लिखना होगा तो क्या इसको रटेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं रटेंगे। हम इसका लिखेंगे कि देखिए, किसी भी कहानी का नायक बनने के लिए उसमें हर एक गुणवत्ता होनी चाहिए, जैसे कि उसके अंदर निडरता होनी चाहिए, उसके अंदर सच्चाई सहने की क्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर, ठीक है, मतलब कि अभिमान होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। और ये जितनी भी चीज़ें हमने भी कैरेक्टर में बताया, वो सारी चीज़ें मदन के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो इसलिए हम मदन को एक नायक मान सकते हैं, क्योंकि कहानियाँ जितनी भी है ना, वो सारा जो है ना कि सिर्फ मदन पे ही शुरू हो रही है और मदन पे ही ख़त्म हो रही है। यानी कि सारी कहानियों को बीच में मदन को ही सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बताया गया है, ठीक है, जो कि हर चीज़ों में क्या करता है कि वो स्वाभिमान खोजता है, सेल्फ रिस्पेक्ट खोजता है। और क्या है ना कि उसके पिताजी जो है वो डर के मारे अपनी नौकरी न चली जाए, इस डर के मारे, ठीक है,
कासू के पिताजी के पास वो मतलब एक मुजरिम के जैसे क्या करते थे ना कि हमेशा सर झुका के खड़े रहते थे। और भाई मदन को ना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तो स्वाभिमान था कि नहीं हम किसी कहाँ बर्दाश्त करेंगे किसी की बातें, वो हमारा खर्च चला रहा है, इस तरह से उसके अंदर चीज़ें थी। और उसने क्या किया, खोखा को ठीक है ठोकर दिया, मार दिया उसको, और बता दिया कि भाई हम तुमसे कम नहीं है, ठीक है, तुम दबा के हमको नहीं रख सकते हो, हम मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तभी हमको तुम पैसा दे रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से बात हुआ और जिसकी वजह से मदन के पिताजी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। और जब मदन के पिताजी बाहर आते हैं ना तो उसे काफ़ी गर्व होता है कि भाई हमारे बेटा जो है ना जो काम हम नहीं कर पाए, जिसके सामने हम झुक के रहते थे, उसके सामने हमारे बेटा क्या किया, सबक सिखाया उसको, और वो भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है देखिए पूछा हुआ है 2021 में पूछा हुआ है। देखिए कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। मदन हक्का बक्का इसलिए रह गया क्योंकि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से हटा दिया है और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दिया है। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया। अब देखिए मदन हक्का बक्का क्यों रह गया ना, ये बात आपको हम ज़रा समझा रहे हैं। ये छोड़िए जो लिखा हुआ है, अब समझिए सिर्फ मेरा बात। देखिए मदन क्या था ना कि मदन अगर कुछ भी गलती कर दे, और जो कासू के पिता जो सेन साहब थे वो मदन के पिता से उसकी कुछ भी शिकायत कर देते थे ना, तो मदन के पिता उसे पूछते नहीं थे कि तुम गलती किया है कि नहीं किया है, सीधे आते थे और सीधे उठा पटक 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 उसको मारने लगते थे, ठीक है, लाते मुझे कूच देते थे। तो ये बात भाई मदन को ना एहसास था कि इस बार तो भाई उसने सेन साहब का लड़का यानी कि कासू जो भाई सेन साहब के आंखों का तारा था, उसको भाई मार के घुसा पूरा दोनों दांतें तोड़ दिया था। अब सोच रहा था भाई ना कि अब इतना हम गलती भाई किए हैं, अब घरे जाएंगे ना तो पिताजी तो हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कांचा चबा जाएंगे, ठीक है। ये उसको डर था अंदर, एकदम डर के मारे घर में जा रहा था, तब तक उसके पैर से क्या हुआ, लोटा लग गया और लोटा गिर गया, आवाज़ हो गया। अब उसके पिताजी उसको देख लिए ना, उसको अपने पास बुलाया। फिर जब मदन डर के मारे, उसको पता था कि गलती हो चाहे ना हो, सेन साहब कुछ कह देंगे ना, उसके पिता बहुत लतियाते थे। तो अब ना डर के मारे क्या होना कि तब पूरा दांत भींच लिया, एकदम दांत पूरा सटा लिया एकदम, और छाती पूरा एकदम चौड़ा कर दिया और बैठ गया डर के मारे कि भाई अब पिताजी को मारेंगे। अब डर के मारे एकदम बैठ गया, अब भाई जितना मारना है भाई मार रहा हूँ, गलती की है तो मार लो, ये उसके अंदर था। लेकिन इस बार क्या हुआ ना कि इस बार ऐसी चीज़ें हुई ना कि मदन बेचारा थोड़ा शौक रह गया, इससे कैसे हो सकता है। तो इस बार क्या हुआ ना कि मदन बेचारा मराने के लिए बैठ गया था सामने, और पिताजी उसके क्या हुआ ना कि उसके सामने आए और मदन को ना अपने बाहों में भर लिए और उसे प्यार करने लगे। तो ये ना मदन को इस तरह से प्यार करना अपने पिताजी का बात ना बहुत पुराना हो चुका था कि कब उसके पिताजी उसे इतना प्रेम से गले लगाए थे और उसे प्यार किए थे, क्योंकि भाई जब देखो तब उसको लतियाते कूचते मारते रहते थे। अब ना इस तरह से प्यार को देखकर वो ना काफ़ी हक्का बक्का रह गया कि क्या ऐसे भी हो सकता है, क्या हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। तो वो खुशी इस चीज़ का था कि जिसके सामने उसके पिता झुके रहते थे और उसी के सामने उसका बेटा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ गया, ठीक है, निडर था, ये बात उनकी अंदर थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि खोखा जो है ना किन मामलों में अपवाद था। अब देखिए ये क्वेश्चन ना कई बार पूछा हुआ है, हमारे टाइम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2019 में। देखिए 2019 में हम परीक्षा दिए थे और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2014 में भी पूछा हुआ है, 2011 में भी पूछा हुआ है। तो अब किन मामलों में अपवाद था खोखा, ये भी हम जान लेते हैं भाई। खोखा सेन साहब के बच्चा को कहा गया है, ठीक है, तो कासू को कहा गया है। सेन साहब एक अमीर आदमी थे, खोखा उनके बुढ़ापों की आंखें का तारा था, इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का अपवाद था। कहने का मतलब ये है ना, देखिए सेन साहब के ना कि भाई लड़के नहीं हो रहे थे और लड़के के चक्कर में 5 लड़कियां हो गई थी, ठीक है। तो सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती, ये 5 का नाम था, 5 लड़कियां हो गई थी। और 5 लड़की के बाद भाई सेन साहब का उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। अब उम्मीद नहीं था ना कि कोई लड़का लड़की उनसे होने वाला है, लेकिन क्या हुआ ना कि एक बार के अचानक एकदम चमत्कार हुआ और मतलब एक लड़का हो गया, ठीक है। जब एक लड़का हो गया ना तो भाई सेन साहब की आंखों का तारा था, 5 लड़कियों के भाई बहुत इंतजार के बाद ना उनको एक बेटा हुआ था। तो इसलिए ना उसको बहुत छूट दे रखे थे वो लोग, यानी कुछ भी वो कर सकता है भाई, घर में अकेला लड़का है, घर में अकेला चिराग है, कुछ भी कर सकता है। इतना उसको छूट दे रखे थे ना कि बड़ी बड़ी अपनी बहनों पर भी हाथ उठा देता और नौकरों पर भी हाथ उठा देता था, तो इतना उसको छूट दे रखे थे। तो इसलिए ना कि भाई जीवन के मामलों का अपवाद है, नहीं उम्मीद नहीं था कि कोई लड़का लड़की होगा, तब वो पैदा हुआ था।
इसलिए वो लोग मान लिए थे ना कि भाई जीवन के मामलों का ये अपवाद है। और इसके साथ साथ भाई उसको घर में भी ना सबके लिए अलग अलग नियम था कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन इसके लिए ना कुछ भी नियम नहीं था, ये कुछ भी कर सकता था। इसलिए कहा गया है ना ये घर के मामलों में भी अपवाद था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि सेन साहब ना कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते थे। तो सेन साहब जो थे ना भाई बहा-बाही में बहुत रहते थे, ठीक है, बहुत बहा-बाही करने में, कुछ काम धाम तो था नहीं लेकिन फेंकने में बहुत आगे रहते थे। तो उसको स्कूल क्यों नहीं भेजते थे ये बात समझिएगा। देखा मैंने कि सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसके लिए वे आजकल की पढ़ाई को फिजूल मानते थे और अपने घर पर ही बढ़ई मिस्त्री के साथ कुछ ठोक पीट करवाने के इंतजार करते। अब देखिए सेन साहब भाई बहुत समझदार थे। उनका मानना था कि भाई पढ़ाई लिखाई ये सब जो फालतू चीज़ है, ये सब पढ़ाना लिखाना बेकार है। भाई हमारा लड़का आगे चल के इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, तो इसके लिए हम स्कूल में क्यों भर्ती कराएंगे इसको। भाई हमारे दुकान पे बढ़ई आता है और उसी बढ़ई से इसको कह दिए कि 2-3 घंटा ठोक पीट करवाया करो ताकि हमारा लड़का आ जाए से हथौड़ी छेनी ये सब ना पकड़ना सीख जाए। और भाई आगे चल के इसको ये सब काम करना है ना तो यही सब काम करेगा, इसको स्कूल जाना कौन ज़रूरी है। तो इस तरह से वो काफ़ी मतलब कि अपने आप को तारीफ़ करते हुए, बड़ाई करते हुए, ठीक है, अपनी पढ़ाई को काफ़ी तेज़ तरह मानते हुए और इन सब पढ़ाई को फालतू मानते हुए वो पढ़ाई उसको नहीं करवाते थे और घर पे ही क्या करवाते थे, बढ़ाई से उसको ठोक पीट करवाया करते थे, क्योंकि सेन साहब भाई बहुत समझदार थे। चलिए हमने आज पढ़ा 5 क्वेश्चन पार्ट 2 यानी कि 20 के दांत का जो नलिनी वेलुच्चर शर्मा ने लिखा हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।